वास्तव में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये सब हमारे मन के भ्रम हैं कि कोई कार्य हो सकता है और कोई कार्य नहीं हो सकता। उस भ्रम जाल से जब जीव निकल जाता है तब वास्तव में वह श्री कृष्ण के महान व्यक्तित्व को समझ पाता है, जी पाता है। भगवान बाल गोपाल आज प्रातः काल को जल्दी जग गए हैं और इधर उधर झांक रहे हैं। पलने में भगवान लेटे हुए हैं, झूला झूलते हुए देख रहे हैं कि मेरी माँ कहाँ है। जिस प्रकार से छोटा बच्चा ढूंढता है अपनी माँ को, रोना प्रारंभ करते हैं। माता यशोदा दौड़ते दौड़ते रसोई घर से जो कार्य कर रही थी, दूध उबल रहा था, उसे अन्य सेविकाओं को सुपुर्द करते हुए स्वयं बाल गोपाल के पास आती है। भगवान भी एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व जीते हैं, जीवन जीते हैं। भगवान जिस समय भक्त को बुलाए, भगवान को भक्त अपने सामने उसी समय ही हाजिर चाहिए। तो बाल गोपाल ने माँ को बुलाया, माता आई, रोते हुए बुला रहे हैं। माँ को लगा शायद भूख लगी है लाला को। माता दूध पिलाने लगी, बाल गोपाल दूध पी रहे हैं। किंतु एकाएक जो रसोई घर में सेविकाएं थी, सेवा कर रही थी, गोपियां थी, वे दूसरे कार्यों की ओर व्यस्त हो गई और प्रभु लीला के वश रसोई घर में कोई नहीं था। जो भी गोपिकाएं थी माता को कहने लगी कि हमें नंद बाबा ने गौशाला की सेवा के लिए बुलाया है। सब गई। यहाँ बाल गोपाल आराम से दूध पी रहे हैं। माता को विचार आया कि अगर रसोई घर में कोई नहीं है तो दूध तो उफन कर गिर जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। और दूध उबल कर गिरे, इसे कई मान्यताओं के अनुसार, कई विचारों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। भगवान कृष्ण मन ही मन सोच रहे हैं शुभ अशुभ वहां हो ही नहीं सकता, अशुभ तो संभव ही नहीं और भ्रम भी संभव नहीं। जहां मैं हूं वहां तो केवल आनंद ही आनंद होगा। माता ने बाल गोपाल को उस पलने में विराजमान कराया और दौड़ते हुए रसोई घर में पहुंची। उफनते हुए दूध को गिरने से पहले ही अग्नि से नीचे उतारा और तत्पश्चात भगवान के पास आई हैं तो भगवान नाराज होकर बैठ गए। क्यों नाराज हुए? क्योंकि बच्चे देखते हैं कि उनकी माता के लिए दूसरे व्यक्ति आवश्यक हैं या हम आवश्यक हैं। तो भगवान भी यही देख रहे हैं। मन ही मन भगवान कह रहे हैं, माता मुझे कहती है कि मेरे लिए बेटा संसार में सबसे अधिक तू प्रिय है, संसार एक और मेरा बाल गोपाल एक और। भगवान मन ही मन सोचने लगे, क्या खाक एक और हूं? दूध उफन कर गिरने वाला था। दूध भी एक वस्तु है, वस्तु के लिए माता ने मेरा त्याग करके दूध को बचाना उचित समझा, लेकिन
मेरे प्रति जो वात्सल्य था उसे बीच में छोड़ा माता ने। ऐसा क्यों किया? भगवान कृष्ण से बदला लेने के लिए उसी क्षण जब तक माता रसोई घर से आए उस बीच में एक राक्षस को कंस ने भेजा था जिसका नाम था शक्टासुर। शक्टासुर उस बड़े से झूले के नीचे घात मारकर बैठ गया और सोचने लगा जैसे ही बालक उस झूले से उतरने का प्रयास करेगा मैं इसे मार दूंगा। किंतु भगवान ने जितने भी दूध दही माखन के घड़े चारों ओर पड़े हुए थे उनको अपनी लीला द्वारा इस प्रकार से दबाया कि वे तो फूटे लेकिन वह राक्षस भी फूट गया, उसका वहीं प्राणांत हो गया।